नमस्कार दोस्तों, आज है 19 जनवरी 2026। आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने एक ऐसा बहुत बड़ा ऐलान किया है जो दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीति हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। दोस्तों, लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आप लोग ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और विचार और आंदोलन से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद। दोस्तों, ये खबरें आपको रोज़ाना सुबह 8 बजे से देखने को मिलेंगी और रोज़ाना ये खबरें आपको नई नई खबरों के साथ में आपके सामने पेश होंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। ये खबरें आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग मायावती को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो चलते हैं पहली खबर की ओर। आज 19 जनवरी 2026 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में एक अति महत्वपूर्ण और मैराथन बैठक की शुरुआत की है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए बहुजन मिशन 2027 के रोड मैप की समीक्षा करना है। बहन जी ने साफ तौर पर कहा है कि अब समय आ गया है जब हमें ज़मीनी स्तर पर जाकर अपने संगठन को फिर से जीवित करना होगा। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले के गांव-गांव जाकर चौपालें लगाई जाएं और लोगों को ये समझाया जाए कि बसपा की सरकार में किस तरह कानून का राज था। मायावती जी ने आज की बैठक में विशेष रूप से बूथ कमेटियों के पुनर्गठन पर जोर दिया है। उनका मानना है कि जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक बड़ी जीत हासिल करना मुश्किल है। इस खबर की गहराई को समझते हुए ये साफ है कि मायावती जी अब किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि जो भी पदाधिकारी काम में लापरवाही बरतेगा उसे तुरंत पद से मुक्त कर दिया जाएगा और मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे लाया जाएगा। बहन जी ने यह भी स्पष्ट किया कि 2026 का ये साल बसपा के लिए संघर्ष और संगठन निर्माण का साल है। आज की इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के कई बड़े नेता शामिल हुए हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मायावती जी का ये आक्रामक रुख बताता है कि वो विरोधियों को पटखनी देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और जल्द ही वो खुद मंडलीय स्तर पर रैलियों की शुरुआत कर सकती हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक बेहद कड़ा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मायावती जी का कहना है कि देश के करोड़ों मतदाताओं के मन में ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर गहरा संदेह है, जो लोकतंत्र के लिए कतई अच्छा नहीं है। उन्होंने मांग की है कि आगामी सभी चुनाव, चाहे वो निकाय चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, वे सभी बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। मायावती जी ने तर्क दिया है कि दुनिया के कई विकसित देशों ने ईवीएम को छोड़कर वापस मतपत्रों का रास्ता अपनाया है, तो भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने आज के अपने संबोधन में ये भी कहा कि अगर सरकार को अपनी निष्पक्षता पर इतना ही भरोसा है तो उसे बैलेट पेपर से चुनाव कराने में डरना नहीं चाहिए। ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल के दिनों में कई तकनीकी विशेषज्ञों ने भी ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। मायावती जी ने चेतावनी दी है कि यदि जनता का विश्वास चुनाव प्रक्रिया से उठ गया तो यह देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा होगा। उन्होंने बसपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं। बहन जी ने साफ किया कि बसपा ईवीएम के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी इसके लिए बड़ा आंदोलन भी कर सकती है। आज की यह खबर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि विपक्षी दल भी अब इस सुर में सुर मिलाने लगे हैं, लेकिन मायावती जी की यह मांग सबसे प्रखर और तार्किक मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के दलितों और पिछड़ों के हक में एक बहुत बड़ी घोषणा की है।
उन्होंने कहा है कि यदि 2027 में बसपा की सरकार बनती है तो प्रदेश में रुकी हुई सभी सरकारी भर्तियों को 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा और बैकलॉग के पदों को विशेष अभियान चलाकर भरा जाएगा। आज 19 जनवरी को लखनऊ में युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बहन जी ने कहा कि वर्तमान और पिछली सरकारों ने केवल वादे किए हैं, लेकिन बसपा का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा रोजगार देने का काम किया है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों के निजीकरण के कारण दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, जिसे बसपा बर्दाश्त नहीं करेगी। मायावती जी ने आज ये भी घोषणा की कि वो जल्द ही एक युवा बहुजन अधिकार यात्रा की रूपरेखा तैयार करेंगी, जिसका नेतृत्व युवा नेतृत्व करेगा। उन्होंने साफ किया कि बसपा केवल राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है और युवाओं को इस आंदोलन की मुख्य धारा में आना होगा। आज की इस खबर ने उन लाखों बेरोजगार युवाओं में उम्मीद की किरण जगा दी है जो लंबे समय से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। बहन जी ने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की जरूरत है ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने पार्टी के थिंक टैंक को एक ऐसी नीति बनाने का निर्देश दिया है जिससे SC, ST और OBC वर्ग के मेधावी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए सरकारी मदद मिल सके। मायावती जी का ये कदम सीधे तौर पर युवा वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने की एक बड़ी रणनीति मानी जा रही है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। आज 19 जनवरी 2026 को मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आज जारी एक बयान में कहा कि प्रदेश में दलितों, अल्पसंख्यकों और खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने हाल ही में घटी कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार केवल विज्ञापनों में नंबर 1 होने का दावा करती है, जबकि हकीकत में गरीब और बेसहारा लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मायावती जी ने कहा कि बसपा के शासनकाल में अपराधी या तो जेल में होते थे या प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस केवल निर्दोषों को परेशान कर रही है। उन्होंने मांग की है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो अपराधी किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो। बहन जी ने यह भी आरोप लगाया कि आज की सरकार में न्याय केवल चुनिंदा लोगों के लिए रह गया है। उन्होंने प्रदेश भर के बसपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि जहां भी किसी गरीब या दलित पर अत्याचार हो वहां तुरंत पहुंचें और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें। मायावती जी ने कहा कि वो खुद भी इन घटनाओं की निगरानी कर रही हैं और वो चुप नहीं बैठेंगी। आज की यह खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि कानून व्यवस्था हमेशा से बसपा का सबसे मजबूत पक्ष रहा है और मायावती जी इसी मुद्दे के जरिए जनता को अपनी सरकार के स्वर्णकाल की याद दिलाना चाहती हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश की जनता अब बसपा के उस सख्त प्रशासन को याद कर रही है जहां बेटी रात के 12 बजे भी निडर होकर घर से निकल सकती थी। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। आज 19 जनवरी 2026 को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने पार्टी के डिजिटल विंग के साथ एक विशेष बैठक की और सोशल मीडिया के मोर्चे पर एक नई रणनीति का ऐलान किया है। बहन जी ने साफ तौर पर कहा है कि आज के दौर में विरोधियों के झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए बहुजन कैडर को तकनीकी रूप से सक्षम होना अनिवार्य है। उन्होंने निर्देश दिया है कि गांव-गांव में सोशल मीडिया वॉरियर्स की फौज तैयार की जाए जो बसपा की नीतियों और पूर्ववर्ती बसपा सरकार के ऐतिहासिक कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। मायावती जी ने चिंता व्यक्त की कि विपक्षी दल सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बहुजन समाज के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और उनके महापुरुषों के बारे में गलत तथ्य फैला रहे हैं। इस अभियान के तहत बसपा अब अपनी विचारधारा को छोटे छोटे वीडियो और इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से हर मोबाइल तक पहुंचाएगी। बहन जी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर केवल सक्रिय ही न रहें, बल्कि दलित पिछड़ों के खिलाफ हो रहे अन्याय पर तुरंत आवाज उठाएं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पार्टी के आधिकारिक हैंडल से अब नियमित रूप से जनहित के मुद्दों पर लाइव चर्चा की जाएगी। मायावती जी का मानना है कि यदि बहुजन समाज अपनी मीडिया खुद खड़ी कर ले तो उसे मुख्यधारा की मीडिया के पक्षपातपूर्ण रवैये पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इस नई पहल से पार्टी के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और वे डिजिटल क्रांति के जरिए मिशन 2027 को सफल बनाने के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक असमानता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर करारा प्रहार किया है। लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज आम आदमी की थाली से दाल और सब्जियां गायब होती जा रही हैं, जबकि सरकार पूंजीपतियों के कर्ज माफ करने में व्यस्त है। मायावती जी ने विशेष रूप से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आसमान छूती कीमतों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसका सबसे बुरा असर दलितों और मजदूरों की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को तुरंत उन वस्तुओं पर टैक्स कम करना चाहिए जो सीधे तौर पर गरीब जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं। बहन जी ने कहा कि बसपा की सरकार में बाजार पर नियंत्रण रहता था और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी, जिससे कीमतें हमेशा स्थिर रहती थीं।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने बढ़ती कीमतों पर लगाम नहीं लगाई तो बसपा सड़क पर उतरकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेगी। आज की इस खबर ने मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के बीच मायावती जी की लोकप्रियता को फिर से उभारा है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि सरकार को राशन वितरण प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लानी चाहिए ताकि पात्र लाभार्थियों को उनका पूरा हक मिल सके। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि आर्थिक न्याय के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना करना अधूरा है और उनकी पार्टी हमेशा गरीबों की आर्थिक मजबूती के लिए लड़ती रहेगी। आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। आज 19 जनवरी को मायावती जी ने बहुजन समाज की एकजुटता को लेकर एक ऐतिहासिक आह्वान किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में सक्रिय दलित और पिछड़े वर्ग के छोटे संगठनों से अपील की है कि वे अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले एकजुट हों। बहन जी ने तर्क दिया कि अलग अलग गुटों में बंटने से केवल विरोधियों को फायदा होता है और बहुजन वोट बैंक का बिखराव हो जाता है, जिससे अंततः समाज का ही नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि बसपा एक राजनीतिक दल मात्र नहीं है, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के सपनों को साकार करने वाला एक विशाल आंदोलन है। मायावती जी ने उन नेताओं को भी वापस आने का न्योता दिया है जो किसी कारणवश पार्टी छोड़कर चले गए थे, बशर्ते वे पूरी ईमानदारी से बहुजन हित तैयार हों। उन्होंने साफ किया कि 2027 की लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है और इसमें एकजुट बहुजन मजबूत बसपा का नारा ही काम आएगा। बहन जी के इस बयान के बाद कई छोटे दलों और सामाजिक संगठनों के नेताओं के बीच हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मायावती जी बिखरे हुए वोटों को एक साथ लाने में सफल रहीं तो वो आगामी चुनावों में किंगमेकर की भूमिका में नजर आ सकती हैं। आज का ये संदेश बहुजन भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे विरोधी खेमों में चिंता की लहर दौड़ गई है। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज किसानों की कर्जमाफी और उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य को लेकर एक विस्तृत कार्य योजना पेश की है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और आवारा पशुओं की समस्या ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। मायावती जी ने घोषणा की कि यदि बसपा सत्ता में आती है तो छोटे और सीमांत किसानों के कर्ज पूरी तरह माफ किए जाएंगे और उन्हें मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने आवारा पशुओं की समस्या के स्थायी समाधान के लिए हर ब्लॉक स्तर पर आधुनिक गौशालाओं के निर्माण की बात कही, जहां पशुओं के चारे और देखभाल की समुचित व्यवस्था हो। बहन जी ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जो वादे सरकार ने किए थे उन्हें अभी तक पूरी तरह निभाया नहीं गया है। उन्होंने मांग की कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाए ताकि बिचौलिए किसानों का शोषण न कर सकें। मायावती जी ने पार्टी के किसान सेल को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों की समस्याओं को सूचीबद्ध करें ताकि चुनाव घोषणा पत्र में उन्हें प्रमुखता से शामिल किया जा सके। आज की ये खबर ग्रामीण क्षेत्रों में बसपा की पैठ को मजबूत करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बहन जी ने जोर देकर कहा कि किसान और मजदूर ही देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनकी अनदेखी करना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। बसपा सुप्रीमो का यह किसान कार्ड आने वाले समय में ग्रामीण राजनीति के समीकरण बदल सकता है। बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। आज 19 जनवरी 2026 को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण संगठनात्मक फैसला लिया है। बहन जी ने आकाश आनंद को निर्देश दिया है कि वे अब देश के अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के हर मंडल में जाकर युवाओं के साथ संवाद करेंगे। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए युवाओं की भागीदारी अनिवार्य है और आकाश आनंद इस मिशन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि आज का युवा रोजगार और स्वाभिमान चाहता है, जिसे केवल बसपा ही प्रदान कर सकती है। इस फैसले से बसपा कार्यकर्ताओं में खासकर युवाओं में भारी जोश देखा जा रहा है। बहन जी का ये कदम पार्टी के भविष्य को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज लखनऊ में शिक्षा के बाजारीकरण पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि एक गरीब दलित या पिछड़े परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा का सपना भी नहीं देख पा रहा है। मायावती जी ने मांग की है कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और फीस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि बसपा की अगली सरकार बनने पर महापुरुषों के नाम पर फिर से नए स्कूल और विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जहां गरीब छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। बहन जी ने कहा कि शिक्षा ही वो एकमात्र हथियार है जिससे बहुजन समाज अपनी गुलामी की जंजीरें काट सकता है। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज 19 जनवरी को मायावती जी ने स्वास्थ्य सेवाओं के गिरते स्तर को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की भारी कमी है, जिसके कारण गरीबों को निजी अस्पतालों में लुटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मायावती जी ने अपनी पिछली सरकारों के दौरान बनाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपेक्षा पर दुख जताया और कहा कि उनकी सरकार आने पर हर गांव के पास आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाई जाएगी।
उन्होंने बहुजन स्वास्थ्य योजना का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे हर गरीब परिवार को गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज मिल सके। उनका ये रुख आम जनता के बुनियादी अधिकारों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले दलितों और गरीबों के लिए आवास गारंटी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे आवास पोर्टल केवल कागजों तक सीमित हैं और पात्र लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं। बहन जी ने संकल्प लिया कि बसपा की सत्ता वापसी पर शहरों की मलिन बस्तियों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और काशीराम शहरी गरीब आवास योजना को फिर से बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए और पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। मायावती जी का ये बयान शहरी गरीब मतदाताओं के बीच बसपा की खोई हुई जमीन वापस पाने की एक बड़ी कोशिश है। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज 19 जनवरी 2026 को बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ एक विशेष बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज की मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। मायावती जी ने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और चुनाव के बाद उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि बसपा के शासनकाल में न केवल सांप्रदायिक दंगे रुके थे, बल्कि अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उचित भागीदारी भी मिली थी। बहन जी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे भाईचारा कमेटियों को फिर से सक्रिय करें और दलित मुस्लिम एकता के पुराने और सफल फॉर्मूले को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब ये दोनों समाज एक साथ आएंगे तभी सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बाहर रखा जा सकता है। इस खबर ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है, क्योंकि मायावती जी का ये कदम सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन के आधार को चुनौती दे रहा है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पुरानी पेंशन योजना OPS के समर्थकों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार को उनकी पुरानी पेंशन की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। बहन जी ने घोषणा की है कि यदि बसपा सत्ता में आती है तो वो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन करेंगी, जो पुरानी पेंशन लागू करने की संभावनाओं पर काम करेगी। इसके साथ ही उन्होंने मानदेय पर काम करने वाले शिक्षा मित्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के वेतन में सम्मानजनक वृद्धि का भी वादा किया। मायावती जी का ये रुख राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को पार्टी से जोड़ने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि मजबूत प्रशासन के लिए कर्मचारियों का संतुष्ट होना अनिवार्य है। आइए बढ़ते हैं 15वीं और आखिरी सबसे बड़ी खबर की ओर। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि बहन जी ने एक ऐसा चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आज 19 जनवरी को मायावती जी ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि आगामी चुनावों में वो न केवल उम्मीदवारों के चयन में सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने फॉर्मूले को और अधिक धार देंगी, बल्कि इस बार वह टिकट वितरण में 50% से अधिक भागीदारी युवाओं और उन चेहरों को देंगी जिन्होंने जमीनी स्तर पर संघर्ष किया है। बहन जी ने ये बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब चाटुकारिता नहीं बल्कि जनसेवा ही टिकट का आधार होगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि बसपा अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक राजनीति करेगी और जल्द ही वो स्वयं मंडलीय रैलियों के जरिए जनता के बीच जाकर विरोधियों के झूठ का पर्दाफाश करेंगी। ये फैसला बसपा के कैडर में नई जान फूंकने वाला साबित हो रहा है, क्योंकि इससे आम कार्यकर्ताओं के लिए सत्ता के द्वार खुल गए हैं।